ना दूध, ना मिल्क पाउडर, ना कोई ड्राई फ्रूट, अपने घर के सामान से बनाएंगे लौकी की लौंज बर्फी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में बेल पे क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लौकी की बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 लौकी ली हैं और कुछ मुलायम वाली लौकी हमें लेनी है। तो देखिए ये मुलायम सी हमने लौकी ले ली हैं। अब इनको हम इस तरह से काट लेंगे, एक लौकी के 3 से 4 टुकड़े कर लेंगे ताकि हमें छीलने में आसानी हो। इस तरह से हम काट करके इन्हें रख लेंगे। तो दोनों लौकी को हमने काट लिया है, देखिए। अब हम इसे किसी बर्तन में रख लेते हैं। इसके बाद हम छील के तैयार करेंगे। तो एक चाकू लेंगे और इस तरह से इनका छिलका छील देना है हमें। तो देखिए सारा छिलका हम इस तरह से छील लें, बस इसी तरह से हमें लौकी को छील के रख लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी लौकी छील के रख ली है। अब हम इसे काटेंगे। जो इसमें बीच में बीज होते हैं उन्हें भी हमें निकाल देना है और लौकी के इस तरह से पीस काट लेने हैं। देखिए इस तरह से इतने लंबे लंबे ही पीस आपको रखने हैं क्योंकि आगे हमें लौकी को कद्दूकस करना है। अब इसके बीज का पार्ट जो होता है इसे हम निकाल देंगे क्योंकि ये बीज जो होते हैं ये अगर बर्फ़ी में चले जाएंगे तो बर्फ़ी देखने में अच्छी नहीं लगेगी और खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगी। इसलिए इस पार्ट को आपको ज़रूर निकाल देना है। इस तरह से निकाल दीजिएगा। देखिए हमने निकाल दिया है। बस इसी तरह से हम सारी लौकी का निकाल देंगे और इस तरह से करके हमें रख लेना है। तो इधर देखिए सारी लौकी को हम निकाल चुके हैं। अब हमें कद्दूकस करना है। तो कद्दूकस करने के लिए हम जो कद्दूकस लेंगे वो मीडियम वाला लेंगे, ना ज़्यादा बड़ा वाला लेंगे और ना ज़्यादा छोटा वाला लेंगे। मीडियम वाले से हम कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी लौकी को कद्दूकस कर लिया है। ये काम आपको फटाफट करना है, नहीं तो लौकी जो है वो काली पड़ जाती है। इसलिए इसे जल्दी जल्दी कद्दूकस कर लेना है। अब इसका जितना पानी है इस तरह से हम निचोड़ देंगे। लौकी में बहुत सारा पानी होता है तो इस तरह से निचोड़ दीजिएगा और ये अच्छे से निचोड़ जाएगा। दोनों हाथों से कस के निचोड़िएगा, बहुत अच्छे से ये निचोड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी लौकी निचोड़ ली है और इसमें जो पानी बचा है इसका क्या करेंगे, इसका आप जूस बना करके पी सकते हैं। इसमें काला नमक, काली मिर्च डाल लीजिएगा तो पी सकते हैं। अगर नहीं पीना चाहते हैं तो आप इसे लौकी की सब्ज़ी में भी यूज कर सकते हैं। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे, कढ़ाई गैस के ऊपर रख देंगे और इसे पकाएंगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी आप ज़रूर डाल लें, इससे हमारी जो बर्फ़ी तैयार होगी उसमें बहुत ही शाइनिंग आएगी, तो इसे ज़रूर डाल लेना है। अब इसमें डालेंगे चीनी। तो यहीं पर आपको चीनी डाल देनी है। चीनी से हमारी जो लौकी में पानी होगा वो सारा रिलीज कर देगी लौकी और अच्छे से ये पक भी जाएगी। और लौकी को हमें ढकना नहीं है, बस इसी तरह से खुले खुले चलाते हुए पकाना है। लौकी पकाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि लौकी जो होती है वो पानी काफ़ी रिलीज करती है और उस पानी को सुखाने में कम से कम आपको 20 मिनट का समय लग जाएगा, तब आपकी अच्छे से लौकी सूख पाएगी। तो देखिए देखते ही देखते हमारी लौकी ने पानी रिलीज कर दिया है और लौकी हमारी कुछ इस तरह की हो गई है। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, हल्का सा ग्रीन जैसा कलर इसमें आ जाएगा। तो देखिए इसने कलर भी चेंज कर दिया है और लौकी कुछ इस तरह की हो गई है। अभी इसमें काफ़ी पानी है तो अभी इसे और सुखाते हैं इसी तरह से। तो मीडियम गैस पर चलाते हुए इसे पकाएंगे और जब तक ये पक रही है तब तक हम इसके लिए ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रे ले ली है और इसमें लगा देंगे देसी घी। इस तरह से घी लगा दीजिएगा, चाहें तो आप रिफाइन ऑयल लगा दें या कोई भी ऑयल लगा दें, लेकिन सरसों का ऑयल इसमें नहीं लगाना है। इस तरह से इसे तैयार
करके आपको पहले से ही रख लेना है, क्योंकि आगे हमें फटाफट से ट्रे चाहिए होगी। बीच बीच में हम कढ़ाई को भी इस तरह से देखते जाएंगे, अपनी लौकी चलाते रहेंगे। तो देखिए काफ़ी पानी लौकी ने रिलीज़ किया है, धीरे धीरे सब सूख गया है और कुछ पानी इसमें बचा है, तो उसे भी हम इसी तरह से चलाते हुए सुखा देंगे। और इस तरह से इसे चलाते ज़रूर रहना है, क्योंकि इस स्टेज पर ये चिपक सकती है, इसलिए आपको भारी तले की कढ़ाई लेनी है। अब इस तरह से ही इसे चलाते रहेंगे। इसी समय पर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ग्रीन फ्रूट कलर, क्योंकि लौकी की बर्फ़ी है तो लौकी जैसी दिखने में होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल दिया है। आप ना डालना चाहें तो बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, आप बिना फ्रूट कलर के भी इस लौकी की बर्फ़ी को तैयार कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि हम बिना मिल्क पाउडर, बिना दूध के इस लौकी की बर्फ़ी को तैयार करेंगे। तो इस तरह से जब सूखी हो जाए तब इसमें हम डालेंगे वो चीज़ जिससे ना हमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी ना मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर हम डालेंगे मावा। मावा यानी कि खोया। खोए को इस तरह से अच्छे से मसल के हाथों से हमें डाल देना है, ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह हों वो मसल जाएँ, अच्छे से मैश कर देना है। और खोया डालने के बाद में इसे चलाते रहना है इस तरह से। ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि जब लौकी की बर्फ़ी जमाते हैं तो अच्छे से वो जमती नहीं है और गीली गीली जैसी रहती है। तो उसके कुछ कारण होते हैं, वो हम आगे बताएंगे। तो उस तरह के आपको नहीं करना है। अब इसमें थोड़ी सी हम कुटी हुई हरी इलायची के दाने डाल देंगे और इसे इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। अभी ये जमाने लायक तैयार नहीं हुई है, तो इस तरह से इसे चलाते ज़रूर रहिएगा अच्छे से। जब ये कढ़ाई को छोड़ने लगे और इकट्ठी होने लगे तब समझिए कि ये जमाने लायक है। तो इस तरह का अगर आप जमाएंगे तो गीली गीली जैसी आपकी बर्फ़ी रहेगी, इसलिए अभी इसे बिल्कुल भी नहीं जमाइएगा। देखिए जब हम इसे चलाते हैं तो नीचे से सफ़ेद सफ़ेद होकर के लौकी निकल रही है, तो इसका मतलब अब ये जमाने लायक हो रही है। जब सफ़ेद सफ़ेद जैसी नीचे से लौकी दिखने लगे आपको, तो समझ लीजिए ये जमाने लायक हमारी बर्फ़ी हो चुकी है। तो अभी हम आपको और दूसरा टेस्ट करने के लिए बताएंगे कि इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम जल्दी से फटाफट से इसमें फैला देंगे ट्रे में, नहीं तो ये फिर जम जाएगी, बहुत जल्दी जम जाएगी, इसलिए तुरंत ही इसे फटाफट से फैला देना है इस तरह से ट्रे में। और फैलाने के बाद में हम बताएंगे आपको कि इस तरह की आपको लौकी रखनी है। तो देखिए हमने इसमें फैला दी है, बस इसी तरह से आपको सारी लौकी फैला देनी है पहले। और बहुत काम ये फास्ट आपको करना है। लौकी जब फैलाएं तो जल्दी जल्दी फैलाइएगा, नहीं तो फिर जम जाएगी। तो अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप चेक करें। देखिए थोड़ी सी लौकी इस तरह से लीजिए और गोल गोल इस तरह से करिए, तो खूब अच्छे से गोली जैसी बन रही है, तो समझ लीजिए इसकी बर्फ़ी आपकी अच्छी बन कर के तैयार होगी, अच्छे से जमेगी। और अगर आपकी गोली जैसी नहीं बन रही है, मतलब लुढ़क जैसी गोली नहीं रही है, इधर उधर खिसकाने पे गोल गोल नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए इसकी बर्फ़ी आपकी गीली बनेगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। अब किसी चम्मच से इस तरह से इसे बराबर कर लीजिएगा। वैसे तो ये लौकी की बर्फ़ी है और लौकी इसमें ज़्यादा है, मावा चीनी कम है, तो ये थोड़ी सी ऊपर जो चिकनी जैसी नहीं होगी, इस तरह की ही रहेगी। तो इसे इसी तरह का आप रखिए, लौं जैसी ही होती है। तो बस इसी तरह से इसे छोड़ दीजिएगा 10 मिनट के लिए पंखा की हवा में। 10 मिनट के बाद ये जम कर के तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमने 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था, 10 मिनट के बाद ये जम कर के तैयार हो गई है और बहुत अच्छे से जमी है, ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। बस इसी तरह की तो हमें लौकी की बर्फ़ी चाहिए थी, तो बस उसी तरह की ये बन कर के तैयार हुई है। और बहुत ही आसान तरीके से आप लौकी की बर्फ़ी इस तरह से जमा सकते हैं। तो मेरे कहने से एक बार आप मेरी तरीके से आप लौकी की बर्फ़ी बना कर के ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है ये तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा और बहुत ही अच्छी आपकी लौकी की बर्फ़ी बन कर के तैयार होगी। तो अब हम इसे काट लेंगे, आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं, हम इसे नॉर्मल तरीके से ही काट रहे हैं, तो इसी तरीके से काट लेंगे। अब हम आपको पीस निकाल के दिखाएंगे। तो देखिए इतने अच्छे इसके पीस निकल रहे हैं,
देखिए बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं, ना ज़्यादा सख्त हमारी बर्फ़ी बनी है और ना ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो सारी बर्फ़ी निकाल लेते हैं। इधर हमने सारी बर्फ़ी निकाल के रख ली है। अब इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से आप गार्निश कर सकते हैं, और मैंने तो आपसे कहा था कि मैं बिना ड्राई फ्रूट के बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने थोड़े से नारियल का बुरादा ज़रूर रख दिया है, बाकी कोई ड्राई फ्रूट नहीं रखा है। और हमारी नॉर्मल तरीके से लौकी की बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। देखिए हम तोड़ के दिखा रहे हैं, तो आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कितनी अच्छी ये बर्फ़ी बनकर के तैयार हो गई है। स्वाद में भरपूर ये लौकी की बर्फ़ी बनकर के तैयार हुई है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये लौकी की बर्फ़ी का बनाने का तरीका आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।